हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, अगर आप भी 10वीं पास हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो फाइनली आप सभी का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसी आ चुकी है और ना ही यहाँ पर आपका कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही इसमें कोई हाइट की रिक्वायरमेंट है। देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी है और यहाँ पर महिला व पुरुष दोनों अप्लाई करके एक नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पर पदों की बात करें तो लगभग 53,749 वैकेंसी के अंदर रहेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी वैकेंसी है और इसका फार्म हम कैसे भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, क्या काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी है आपकी, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 रहने वाली है। अब अगर आप 10th पास हैं तो आपको यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की ही वैकेंसी दोस्तों मिल सकती है ना। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वैकेंसी के अंदर। बाकी दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पे जो भी नई वैकेंसीज आती हैं उन सभी की आपको जानकारी मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको प्रेस करके ऑल पर टिक कर लेना। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब डेली जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, उन सभी की 100% रियल और सटीक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि खुद डिपार्टमेंट की तरफ से आया है और उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। अब देखिए जो इसमें टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर लिखी हुई है आपकी 53,749। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह की पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों। अब देखिए जो यहाँ पर आपकी नौकरी लगेगी ना, ये आपकी हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में लग जाए, ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट बैंक में लग जाए, हो सकता है उसके अलावा जो नगर निगम होते हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो यहाँ पर रहेगी, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है। तीसरा रहेगा शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्धना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी 53,749 है। यहाँ पर आपको जो है वरीयता यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं इसको देख करके कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसके जो फार्म है दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पर लगभग इसकी जो लास्ट डेट देखने के लिए मिलेगी वो लगभग दोस्तों 19 अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यानी 19 अप्रैल 2025 तक आपको इस वैकेंसी के अंदर फार्म भर देना है। बात करते हैं इसकी योग्यता को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, सैलरी को लेकर के। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर वेतन को लेके बात करें कि यहाँ पर आपको कितना वेतन दिया जाएगा, तो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। यदि दोस्तों आपका जो 7वां यहाँ पर वेतन है, मान है, उसके अनुसार ही दोस्तों आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अगला पॉइंट है आपका पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। दोस्तों देखिए, अगर आप 10th पास हैं, यानी मात्र अगर आप 10वीं पास हैं और आप बिल्कुल फिजिकली और आप जो है आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही टेक्निकल कोर्स की ज़रूरत है, ना ही किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। यानी केवल और केवल मात्र 10वीं पास अगर आप हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें 10वीं में आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है, नहीं। अगर आपके केवल 33% भी है ना तो भी आप अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें मांगा सिर्फ यही गया है कि सिर्फ आप पास होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है
कि जो स्वास्थ्य है आपका अच्छा होना चाहिए, यानी उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो इसके लिए अपना जो है आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल आपका ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। यानी कुल मिला के ये है कि आप जो है स्वस्थ होने चाहिए आपके शारीरिक और मानसिक रूप से, इस तरीके से। उसके अलावा आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिसमें लिखा है कि सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का जो आवेदक रहेगा चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षाधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। उसके अलावा ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं हो। ठीक है। यानी अगर आपका कोई दोस्तों गांव है ना, तो गांव में आपके जो 2 जिम्मेदार आदमी होते हैं, जैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और लोग उनकी बात मानते हैं, तो वहाँ उससे लिखवाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जहाँ से भी आपने अपनी अंतिम परीक्षा की है ना, मान के चलो आप सिर्फ 10वीं पास हो, तो जहाँ से भी आपने 10वीं पास करी होगी, तो अगर आप लास्ट आपने सिर्फ 10th करी है तो वहाँ से उस स्कूल के द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है। अब जैसे अगर आप 12वीं पास है तो जहां से आपने 12वीं करी है वहां से मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों ग्रेजुएट है तो जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है वहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से रहेगी। उसके अलावा राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो लिखा हुआ है 8वें पॉइंट में, जो आवेदक है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की तिथि की जो अंतिम तिथि है उसके पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। अतः जो यहाँ पर डेट आप देख पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर आपकी एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है आरक्षित कैटेगरी को, वो इसके अनुसार आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में इसमें 5 वर्ष की छूट है, यानी 45 साल तक वो अप्लाई कर सकती है। तो जो भी आपका यहाँ पर जो है दोस्तों श्रेणी है वो यहाँ पर पढ़ के आप देख लेना। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है उसका आयोजन होगा और आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो आपकी 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच में रहेगी। अब देखिए ये परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है, उसके अलावा टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, उसके अलावा ऑफलाइन यानी OMR सीट पर भी हो सकती है। अब जो यह परीक्षा रहेगी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में रहेगी, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसी से सिलेक्शन होगा। इसमें ना कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस परीक्षा में आपके सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके अलावा भूगोल से 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके इतिहास कला एवं संस्कृति राजस्थान यानी आपकी जो राजस्थान की जीके है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है और आपकी जो गणित है उसके यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो आएंगे उनकी संख्या रहेगी 120 और एग्जाम की टाइमिंग आपको दी जाएगी लगभग 2 आवर्स यानी 2 घंटे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 रहने वाले यानी 200 नंबर का ये आपका दोस्तों पेपर रहेगा। बात करें क्वेश्चंस की तो 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
जाएंगे और ड्यूरेशन इसमें आपका 2 आवर्स का रहेगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3 की। यानी दोस्तों अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपका पेपर आएगा वो रहेगा दोस्तों जो आपका 10th बेस्ड होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी है, ये पूरा सिलेबस है, ये सामान्य ज्ञान का है, ये इंग्लिश का है, भूगोल, जियोग्राफी, राजस्थान जीके है, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान दे रखा है, आपका करंट अफेयर्स, कंप्यूटर रहेगा, आपका गणित रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।